एक आवश्यक सूचना। संतमत सत्संग का आयोजन जो दिनांक 15 एवं 16 मई को ग्राम दौलतपुर, थाना ईसीपुर, प्रखंड पीरपैंती, जिला भागलपुर में होना था, कोरोना काल को देखते हुए सरकार के गाइडलाइन के अनुसार स्थगित कर दिया गया है। आप सत्संग प्रेमियों को हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। निवेदक नंदकिशोर उर्फ NK सिंह, वापी। नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं टीवी अंग प्रदेश। तो शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। भागलपुर में कोरोना काल के दौरान लुका छुपी का खेल चल रहा है। मामला भागलपुर के रेलवे जंक्शन का है। बाहर से आने वाले यात्री का कोरोना जांच हो, उस बाबत जिला प्रशासन ने रेलवे स्टेशन के ठीक निकासी द्वार पर कोरोना जांच केंद्र भी बनाया है। लेकिन कई यात्री रेलवे स्टेशन के चोर रास्ते, लोहिया पुल के नीचे से, रेलवे ओवरब्रिज से, पार्सल यान के रास्ते और दक्षिणी ROB से चुपचाप घर की ओर निकल जा रहे हैं। नतीजा, भागलपुर का 1 दर्जन से ज्यादा मोहल्ले ऐसे ही लापरवाह लोगों की वजह से अभी कोरोना संक्रमित है। स्टेशन अधीक्षक समर सिंह कहते हैं उनकी व्यवस्था RPF और GRP के माध्यम से रहती है, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकते। रेलवे स्टेशन पर IRTC और फूड सेंटर पर कार्यरत कर्मी भी कोरोना काल में लापरवाह दिख रहे हैं। कई रेल यात्री वैसे भी दिखे जो टोकरे पर मास्क पहनने का नाटक करते दिखे। देखिए, जब तक जनता नहीं चाहेगी कि खुद मेरा रक्षा हो, कोई प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा। ज़बरदस्ती हम लोग कर नहीं सकते। हम लोग सारा व्यवस्था रखे हैं, हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस रखे हैं, DM साहब खुद एक्टिव हैं, SSP साहब खुद आई थी, टोटल प्रशासन डॉक्टर का टीम बैठा हुआ है। उसके बाद भी लोग चले जाते हैं। तो इसमें जब तक कितना बड़ा खतरा है, जब तक सेल्फ जागृति नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं है। इन दिनों पूरे देश के साथ साथ भागलपुर में भी कोरोना का कहर बरप रहा है और लोगों की लापरवाही के कारण मौत का आंकड़ा भी लगातार जिले में बढ़ता ही जा रहा है। जिले में एक और जहां अभी 1000 से ज्यादा एक्टिव कोरोना संक्रमित मरीज है, वहीं अब तक इस संक्रमण से मौत का आंकड़ा जिले में शतक पूरा कर चुका है। यह जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यह भागलपुर के बरारी शमशान घाट की है, जहां होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना पॉजिटिव लोगों की मौत के बाद उनके परिजन द्वारा चोरी छिपे रात के अंधेरे में शमशान घाट पर PPE किट पहनकर दाह संस्कार किया जा रहा है। JLNMCH अस्पताल भागलपुर में कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा तो सरकारी आंकड़े में है, लेकिन होम क्वारंटाइन में मौत का जो सिलसिला जारी है वह जिले के लोगों के लिए अलार्मिक है। भागलपुर के बरारी शमशान घाट पर रात का जो भयावह सीन है वह हर किसी को अलर्ट करने के लिए काफी है और जरूरी है कि हम सभी लोग सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका कड़ाई से पालन करें और इस महामारी से अपना और अपने परिवार का बचाव कर सके। भागलपुर के हबीपुर थाना क्षेत्र के तकीचक अंबई में एक युवक ने गले में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक की पहचान विष्णु राम के रूप में हुई है। घटना के बाबत मृतक की पत्नी सुनीता देवी ने बताया उसके पति और सास में घरेलू विवाद के कारण कहासुनी हो गई, जिसके बाद उसके पति ने गले में फांसी का फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो हमेशा बेटे के द्वारा लव मैरिज किए जाने को लेकर मां बेटे में झगड़ा होता रहता था। कुछ माह पूर्व मृतक की बहन लक्ष्मी देवी ने इसी प्रकार अपने घर में गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। घटना की सूचना मिलते ही हबीपुर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच में जुट गई है। दोनों माँ बेटा में झगड़ा करके गया और हमसे भी लगा दिया। बस हम बाबू का गाड़ धोने गए, बस इतने में देखे ना ये लटका हुआ था। अच्छा, कब झगड़ा हुआ? अभी बस आधा घंटा पहले। कलश स्थापना के साथ आज से चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो गया। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा पूरे विधि विधान के साथ जिले भर में किया जा रहा है।
भागलपुर के शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी शक्ति की देवी मां दुर्गा की आराधना की जा रही है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार मंदिरों में पूजा की जा रही है। साथ ही पंडितों के द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जा रहा है। चैत्र नवरात्र पर पहले जहां मंदिर प्रांगण श्रद्धालुओं से पटा रहता था, वहीं कोरोना के संक्रमण के कारण मंदिरों में सन्नाटा पसरा हुआ है और पंडित एवं पुरोहित के द्वारा किए जा रहे मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण भक्तिमय हो रहा है। गेहूं की फसल पककर तैयार हो गई है। इन पके फसलों को देखकर लगता है जैसे प्रकृति ने सुनहरी चादर बिछा रखी हो। किसान भी लहलाती फसलों को देखकर गदगद है। वे अच्छी पैदावार की उम्मीद में है। क्रॉप कटिंग में की गई गन्ना से इसकी पूरी संभावना है कि इस बार उपज अच्छी होगी। क्रॉप कटिंग का जायजा लेने डीएम सुब्रत कुमार सेन लोदीपुर थाना क्षेत्र के गेहूं के खेत में पहुंचे। खेत में पहुंचकर जिलाधिकारी ने गेहूं की बालियों को ध्यान से देखा। पुष्टदानों को देखकर साथ में मौजूद कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत शर्मा और अधिकारियों से इस पर चर्चा की। इस दौरान डीएम ने बताया खेत के 50 वर्ग मीटर की फसल को कटाई करने के बाद प्राप्त गेहूं का वजन किया जाएगा और उसके बाद काटी गई गेहूं का प्रति हेक्टेयर उपज आंका जाएगा। सांख्यिकी विभाग की ओर से हर साल फसल की कटनी करवाकर उपज का आकलन किया जाता है और रिपोर्ट सरकार को भी भेजी जाती है। ये क्रॉप कटिंग एक्सरसाइज है जो हम लोग फसल जो उत्पादन होता है उसकी कटनी करके हम लोग यील्ड निकालते हैं, उत्पादकता निकालते हैं कि पर एकड़ और पर हेक्टेयर में कितना उत्पादन हुआ। उसके हिसाब से कई सारा जो बेनिफिट है वो किसानों को मिलता है। आप लोग जान रहे हैं कि बिहार सरकार की फसल सहायता योजना है, उसमें अगर उत्पादकता 1% भी घटती है तो अलग अलग तरीके से उसमें राशि निर्धारित है और फिर वो किसानों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से वो सहायता की जो राशि है वो हस्तांतरित की जाती है। इसी प्रकार से वैज्ञानिकों के शोध के लिए एवं अन्य आवश्यक उपयोग के लिए भी इस डेटा का बहुत महत्व होता है। उसी में जिला पदाधिकारी को भी एक स्थान पर आकर के फसल कटनी देखनी होती है और जो इसका जो आंकड़ा होता है वो हम लोग विभाग को भेजते हैं। तो उसी क्रम में मेरे द्वारा ये निरीक्षण किया गया। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के न्यू बाईपास के कुरवान के समीप तेज गति से आ रही 2 अनियंत्रित कार की टक्कर में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे स्थानीय लोगों ने आनन फानन में इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना के बाबत प्रत्यक्षदर्शी सूरज कुमार ने बताया, एक गाड़ी भागलपुर की ओर से आ रही थी और दूसरी गाड़ी जगदीशपुर से भागलपुर की ओर जा रही थी। इसी दौरान तेज गति से आ रहे दोनों कार में आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई, जिससे कार सड़क के नीचे खेत में लुढ़क गई। इस दौरान 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दुर्घटना की जानकारी मिलते ही जगदीशपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। गाड़ी दोनों मिल करके लड़ा, धड़ाम जो बोला एक गाड़ी नीचे आ चुका है। अच्छा। उसके बाद जो गाड़ी का जो है आदमी सब निकल करके भाग गया। मात्र एक तो था जिसको की गोड़ में पूरा फ्रैक्चर था, ठीक है वही, और बाकी बाद एक तो इसका भी था जो कि पूरा लड़ा था, उसका मुंह एकदम पूरा फ्रैक्चर हुआ। भागलपुर सहित पूरे प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर लगाए जा रहे टीका उपलब्ध नहीं होने की बात करते हुए कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस नेता ने कहा, एक और प्रधानमंत्री पूरे देश में टीका उत्सव मनाए जाने की बात कर रहे हैं, वहीं बिहार के सरकारी अस्पतालों में संक्रमण से बचाव को लेकर लगाए जाने वाला टीका समाप्त हो गया है। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को झूठा करार देते हुए लोगों की जान बचाने को लेकर कोरोना का टीका उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। आज पूरा भागलपुर मेडिकल कॉलेज में ताला बंद है, एक भी टीका उपलब्ध नहीं, एक भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। और इस तरह से अब कल प्रधानमंत्री मोदी जी परसों बोल रहे थे कि बिहार में उत्सव मनाया जाएगा। अरे भैया, अब टीका नहीं है, लोग को लग नहीं रहा है, लोग की मौत हो रही है। भागलपुर क्या, बेगूसराय से फ़ोन आया, वहाँ भी टीका उपलब्ध है, बिहार में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। अगर कहीं 2-4 होगा तो नहीं कह सकते। बिल्कुल सरकार विफल रही है, सिर्फ उत्सव मिलाने की बात करती है, सिर्फ झूठ बोलती है केंद्र सरकार। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या।
बहनों बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बहनों भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अंगारी गांव में दोपहर आग लगने से एक मुर्गी फार्म जलकर राख हो गई। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार मुर्गी फार्म के मालिक शंकर भगत ने फार्म के बगल के गेहूं की खेत में पुआल को जला रहा था, तभी एक चिंगारी मुर्गी फार्म पर जा गिरा और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और फार्म के अंदर लगभग 3600 मुर्गी, 65 पैकेट मुर्गी की चारा समेत सभी चीजें जलकर राख हो गई। लगभग 12 लाख का नुकसान हो गया। लगी आग को देखकर शंकर भगत ने सुध बुध खो दिया। वहीं ग्रामीणों को जानकारी मिलते ही आग पर काबू पाने की कोशिश की गई और जगदीशपुर पुलिस को सूचना दी। वहीं जगदीशपुर पुलिस सूचना पाकर तुरंत कार्रवाई करते हुए फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की छोटी अग्निशमन की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। तकरीबन 1 घंटे के बाद अग्निशमन की बड़ी गाड़ी घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया जा सका। फार्म में आग लगी, हमको पता नहीं था, घर में थे, मेरा फादर था वहाँ पे। मुर्गी फार्म में? हाँ, मुर्गी फार्म में। कितना का नुकसान हुआ? मुर्गी मेरा 3600 का नुकसान हुआ, करीब 4.5-5 लाख का बच्चे का दाम पड़ता है। टोटल हमको नुकसान 10-12 लाख का लग गया टोटल फार्म तक लगा के। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के बेलखोरिया पंचायत के वार्ड संख्या 1 के गुलाहू गांव में आज दोपहर करीब 11 बजे आग लगने से प्रमोद यादव का घर पूरी तरह जलकर स्वाहा हो गया। फायर ब्रिगेड व स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद करीब 1 घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि इस आग लगी में 2 भैंस समेत करीब लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। वहीं पीड़ित प्रमोद यादव ने बताया अपने घर के सदस्यों के साथ पास स्थित खेत में गेहूं की फसल की तैयारी करवा रहे थे, तभी ग्रामीण ने उसके घर में आग लगने की सूचना दी। जब तक ग्रामीण पहुंचे तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। 2 भैंस समेत घर में रखे कपड़े, अनाज सब कुछ जल गया। सूचना पर पहुंचे ग्राम पंचायत भेलखोरिया के मुख्य प्रतिनिधि व भावी जिला परिषद प्रत्याशी नाथनगर दक्षिणी क्षेत्र में पहुंचकर पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद की, वहीं हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। वहीं मामले पर सीओ नाथनगर राजेश कुमार ने कहा कि घटना हुई है, जांच कराई जा रही है, आपदा के तहत जो भी लाभ होगा मुहैया कराया जाएगा। पीरपैती प्रखंड के बंधु जयराम पंचायत के लक्ष्मीपुर निवासी रामविलास मुसहर के पुत्र मनोज मुसहर व दुखी मुसहर के घर सोमवार की रात आग लगने से घर में रखा सारा सामान सहित नकदी जलकर राख हो गया। आग इतनी जल्दी फैला कि जब तक ग्रामीण आग पर काबू पाते तब तक सब कुछ जल चुका था। मौके पर पहुंचे मुख्य प्रतिनिधि सौरभ शाह व अन्य जनप्रतिनिधियों ने इस संदर्भ में अधिकारियों को सूचित कर जल्द मुआवजा देने की मांग की प्रखंड में लगातार हो रही है। आग लगी की घटनाओं को देखते हुए एक बार फिर से दमकल की मांग तेज हो गई है। पीरपैती में स्थायी दमकल नहीं होने की वजह से हर साल लाखों की क्षति होती है। पूरा देश वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रकोप से जूझ रहा है। वहीं भागलपुर जिले में लगातार कोरोना का कहर काफी तेजी से बढ़ रहा है। लोगों को कोरोना वायरस के प्रकोप से बचाने के लिए भागलपुर नगर निगम भी पूरी तरह से तैयार है। भागलपुर नगर निगम के सफाई कर्मी लगातार विभिन्न इलाकों में पहुंचकर केमिकल का छिड़काव व साफ सफाई में जुटे हुए हैं। वहीं इसी कड़ी में आज भागलपुर नगर निगम के सफाई कर्मी ने नाथनगर इलाके में पहुंचकर सैनिटाइजेशन किया। इस दौरान घर, दुकान, बैंक, थाना समेत खुले जगहों पर भी केमिकल का छिड़काव किया ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सके। गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर भागलपुर में आज हर्षोल्लास वातावरण में हवन एवं वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विश्व का कल्याण हेतु एवं सर्वे संतु निर्मया के भाव से युक्त भारतीय नववर्ष मनाया गया।
चैत्र शुक्ल प्रतिपदा युगाव्त 5127 विक्रम संवत 2078 चैत्र नवरात्र भारतीय नूतन वर्ष के अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य रामजी प्रसाद सिन्हा ने कहा, यह भारतीय नववर्ष प्राकृतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से एवं भारतीय सांस्कृतिक तथा परंपरा के दृष्टि से भारतीय नववर्ष हमें आत्म गौरव का बोध कराती है। इस समय में प्रकृति का सौंदर्य, नव पल्लव एवं आम की मंजूरियां हमें नववर्ष मनाने के लिए प्रेरित करता है। इस अवसर पर हवन एवं पूजन का कार्य अनिल मिश्रा एवं चांदन पांडे के द्वारा संपादित किया गया। सभी आचार्यों ने एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं संदेश भी दिया। इस मौके पर विद्यालय के आचार्य उत्तम कुमार मिश्र, बालकृष्ण तिवारी, कुमारी सविता, ज्योति कुमारी, अभिमन्यु कुमार, आलोक कुमार एवं सभी आचार्य बंधु भागिनी उपस्थित थे। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा Facebook पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।